Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start some other examples of journal. Right? मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे जर्नल की एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी. आपको पॉइंट्स बताऊँगी. पॉइंट्स के साथ साथ जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. हमारा फर्स्ट पॉइंट है जर्नल एंट्री के लिए मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगी, देन उसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे. आपने बाकी सारा फॉर्मेट सारी चीज़ें, और पहले मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी जर्नल चैप्टर पे डाली हुई हैं, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. पहला पॉइंट है हमारा ट्रांजैक्शन का, पेड रिपेयरिंग चार्जेस. पेड repairing charges on existing machine. आपने रिपेयरिंग चार्जेस जो है वो पे करें अपनी मशीन पर. ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रिपेयरिंग आपके लिए खर्चा है, तो आप रिपेयरिंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो आपकी एंट्री होगी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पेमेंट गई है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट कितने से 1000 है, तो हमारा अमाउंट कितना जाएगा? 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में. और आप एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे रिपेयर चार्जेस पेड ऑन मशीन. क्लियर है? नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेस्ड अ न्यू मशीनरी. आपने एक नई मशीन जो है वो परचेज किया है. परचेस्ड अ न्यू मशीन. आपने नई मशीन परचेज की है. करेक्ट. तो जब आप नई मशीनरी परचेज करते हो तो आपके पास मशीन आ रही है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट. और आपके पास से पेमेंट होगा तो कैश जाएगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट. आपने मशीन खरीदी थी 42,500 से, तो यहाँ पर डेबिट में भी 42,500 आएगा और क्रेडिट में भी 42,500 आएगा. राइट. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेस्ड अ न्यू मशीनरी. बीइंग परचेस्ड अ न्यू मशीनरी. बीइंग परचेस्ड अ न्यू मशीनरी. नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं. ये दो एंट्री आप नोट डाउन कर लीजिए. यदि कोई खर्चा होता है मशीनरी पर और आप उसको पे करते हो तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और अगर आप कोई नई मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. थर्ड हमारा पॉइंट है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी. पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी. कैरेज ऑन मशीनरी. आपने फ्रेट और कैरेज पे किया मशीनरी पर 2500 से, तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपने फ्रेट और कैरेज पे किया है. फ्रेट और कैरेज जब आप पे करोगे मशीनरी पर तो यहाँ पर मशीनरी को डेबिट किया जाएगा. राइट. मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि
वो आपकी कॉस्ट में जुड़ेगा मशीनरी की। तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, मशीनरी में डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट। आप जो मशीन लेकर के आए थे उस पर आपको कैरेज पे करना पड़ा है, तो वो बार बार तो आप करोगे नहीं। आप पहली बार लेकर के आए हो, उसकी वैल्यू में ऐड ऑन होगा, कैपिटलाइज नेचर होगा, तो जो भी आपने फ्रेट और कैरेज पे किया वो मशीनरी की वैल्यू में ऐड होगा, क्योंकि आपने जो नई मशीनरी परचेज़ करी थी उस पर आपने कैरेज और फ्रेट दिया 2500 से। तो आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड फ्रेट, बीइंग पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीन। हमारा यहाँ मशीनरी डेबिट करने का क्या कारण है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदी थी उसको लाने का खर्चा जो हुआ है वो 2500 रुपये का हुआ है। बार बार होगा नहीं, कैपिटलाइज नेचर होगा, उसकी वैल्यू में कैपिटलाइज होगा, इसीलिए उसकी वैल्यू में इस खर्चे को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसीलिए मशीनरी को यहाँ पे डेबिट किया गया और आपके पास से कैश क्या है, इसलिए कैश को आप क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। पेड installation paid installation charges on machinery। मशीन पर आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा भी किया, वो कितने से किया, वो आपने किया 5000 से। अगेन इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीनरी का बार बार नहीं होगा, नई मशीन आई है तो उसके लिए आपने इंस्टॉल किया, तो ये कैपिटलाइज इन नेचर खर्चा है, अगेन मशीन की वैल्यू में ऐड होगा, तो आपकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन। मशीनरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी भी परचेज़ की, परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी, परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी जो कि आपने ली 18,000 से। क्लियर है, तो आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ करो या फर्स्ट हैंड मशीनरी परचेज़ करो, फर्स्ट टाइम एंट्री सेम होगी। तो आप करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट। और नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज्ड a second hand मशीनरी। ये आपकी एंट्री होगी नरेशन के साथ। जो आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ करी उस पर आपने रिपेयर चार्ज दिया, तो क्या एंट्री होगी, जो आपने अभी जस्ट सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ करी है, पेड रिपेयरिंग charges, paid repairing charges on the above machinery।
दैट इज़ सेकेंड हैंड मशीनरी। अबव मशीनरी कितने रुपए से है? 22,500, राइट। तो अगेन ये इंस्टॉलेशन का खर्चा है, और सॉरी रिपेयरिंग का खर्चा, उसका उसी की वैल्यू में ऐड ऑन होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 डेबिट, 2500 क्रेडिट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरीज, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री होगी। ये हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी ये हमने करी थी फिक्स एसेट से रिलेटेड, कि फिक्स एसेट परचेज हो रही है तो क्या करेंगे, उस परचेज एसेट्स पर, उस पर्टिकुलर परचेज एसेट पर फ्रेट या कैरेज का खर्चा है तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा है तो क्या होगा। तो जनरली अगर कोई मशीन नहीं खरीदी और आप कोई खर्चा कर रहे हो किसी पुरानी एग्जिस्टिंग मशीन या किसी चीज़ पर, तब तो आपका खर्चा जो होगा वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। बट आपने कोई एसेट परचेज करी है नई या सेकेंड हैंड, एंड उस बीच अगर आपका कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा या कुछ किस तरीके का आ रहा है, तो वो खर्चा कैपिटलाइज नेचर का खर्चा होता है, उसकी वैल्यू में ऐड होता है, इसीलिए आप एसेट को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? एक्सपेंस को वहाँ पे डेबिट नहीं करते, बल्कि एसेट की वैल्यू को जो है वो डेबिट करते हैं। ओके, अब हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के एग्जाम्पल कर लेते हैं, किस तरीके से हम करेंगे वो देखिएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, राइट। इंटरेस्ट ड्यू लेकिन रिसीव नहीं है, कितने से? 10,000 से। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपकी जर्नल एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। तो आप लिखेंगे 10,000 डेबिट में और 10,000 आप लिखेंगे क्रेडिट में। एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसको डेबिट करेंगे और हमारी इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री है सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, मतलब स्टाफ को सैलरी देनी है, अभी तक दी नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा और सैलरी हमारे लिए खर्चा। तो हम सैलरी को करेंगे डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। लाइबिलिटी अभी हमने पे नहीं की, कितने से? ये 50,000 हमें स्टाफ को देना था, तो 50,000 आप डेबिट करेंगे इधर और 50,000 क्रेडिट करेंगे इधर। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। क्लियर है? इस तरीके से जो है आपको एंट्री करनी है सेकंड। थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड हमारा जो एडजस्टमेंट एग्जाम्पल है वो है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने जो इस साल रेंट पे किया है उस रेंट में से 5,000 रुपये आपने नेक्स्ट ईयर के पे कर दिए, यानी कि आपने ये प्रीपेड कर दिया
पहले से ही पे कर दिया, तो उस केस में हमारे लिए फायदा बेनिफिट हो गया। प्रीपेड रेंट अब हम आगे देना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एसेट हो गई, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से कैश गया तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट। 5000 डेबिट करेंगे, 5000 क्रेडिट करेंगे, और नरेशन में लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन, प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। आप डेप्रिशिएशन किस पर लगा रहे हो? फर्नीचर पर लगा रहे हो। प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू क्या दी हुई है? फर्नीचर की हमें वैल्यू दी हुई है 1 लाख, राइट। डेप्रिशिएशन को हम क्या करेंगे? 1 लाख। तो डेप्रिशिएशन को हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन को हम डेबिट करेंगे। तो डेप्रिशिएशन क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू को फॉल करता है, रिड्यूस करता है, तो हमें एंट्री क्या करनी है? प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 10%, हमने प्रोवाइड करना है, डेप्रिशिएशन अभी चार्ज नहीं करना। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। ओके, और आप नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। अभी आपने चार्ज नहीं किया कि आप डेप्रिशिएशन डेबिट करके आप उसकी एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, अभी आपने सिर्फ प्रोविज़न बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। सेल प्राइस भी दी हुई है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है। तो एक बार देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गुड्स used in making furniture, goods used in making furniture जिसका सेल प्राइस है 5,000 और कॉस्ट है 4,000, राइट। तो आपकी एंट्री क्या होगी? वेट अ मिनट, आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 4,000 डेबिट में, 4,000 क्रेडिट में, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, राइट। इससे पहले जो मैंने आपको एंट्री कराई है डेप्रिशिएशन की, जिसमें मैंने बोला कि आप डेप्रिशिएशन प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन है, ठीक है। अगर ऐसा आप मान के कर रहे हो कि हम ये प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली आप डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो जर्नल एंट्री होती है वो डेप्रिशिएशन तो डेबिट होगा ही होगा, सीधे सीधे आपकी एसेट कम हो जाएगी
और आप एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट, क्योंकि वो पर्टिकुलर एसेट कम होगी और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, यदि वो कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तब आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, राइट। और अगर मैंने वहाँ पे अज्यूम किया, हमने माना कि वो प्रोविज़न क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। बट अगर आप ऐसा मान के करोगे कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे और टू फिक्स एसेट अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो, तो एंट्री में आपका वो गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री का। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है, राइट। क्या रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो आप क्या एंट्री करेंगे, 6 पॉइंट देखिएगा, जस्ट अ मिनट। रिसीव्ड कमीशन, received commission of ₹20,000 बाय चेक। आपने कमीशन रिसीव्ड करा है 20,000 चेक से, राइट। हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, यानी कि जो आपने कमीशन रिसीव्ड किया 20,000 का, उसमें से हाफ जो है आपने एडवांस में रिसीव किया। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, आपके पास आया तो आप बैंक को करोगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसकी आप 2 एंट्री करेंगे, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, राइट। पहले तो पूरी जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ 20,000 उसको करेंगे डेबिट, फिर करेंगे 20,000 क्रेडिट। पहली एंट्री तो ये हुई। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, जो आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इसका हाफ हुआ है, कितना, 20,000 का हाफ होता है 10,000, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो कितना होगा आपका 10,000। क्लियर हो गया। या तो आप इस तरीके से करो, पहली एंट्री करो कमीशन रिसीव्ड करने की, फिर दूसरी एंट्री करो जो आपने एडवांस में एडजस्ट किया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस तरीके से आप इसकी 2 एंट्री कर सकते हो, राइट। या फिर आप इसकी एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हो। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यही ज़्यादा ईजी है, तो आप यही एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउ इंटरेस्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8,000, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो आप डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी तो क्रेडिट होगा, कितना 8,000 डेबिट करेंगे और 8,000 क्रेडिट करेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो है 1,500। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वहाँ पे कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो प्रीवियस एंट्री थी वहाँ पे सॉरी हमारा कैपिटल कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो क्रेडिट होगा, वो बाय मिस्टेकन वहाँ पे मैंने बोला कि कैपिटल विड्रॉल होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, वहाँ पे तो बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम कैपिटल से माइनस करते हैं ड्राइंग को, तो यहाँ पे कैपिटल कम होगा तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट,
तो यहाँ पे होगा 1500 डेबिट में और यहाँ पे होगा 1500 क्रेडिट में। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा इस तरीके से नरेशन होगा। क्लियर हो गया। अब हम एक ओपनिंग एंट्री भी कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल एक ले लेते हैं। ओपनिंग एग्जांपल ये है, कुछ हमें बैलेंसेस गिवन है किसी कंपनी के, वो भी 1 अप्रैल के। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, हमें एसेट्स गिवन है, जैसे कि हमें एसेट्स में कैश गिवन है 60,000, बैंक गिवन है हमें 40,000, राइट। स्टॉक गिवन है हमें, स्टॉक में हमें गिवन है 1,50,000, राइट। फर्नीचर हमें गिवन है 43,000, फर्नीचर हमें गिवन है 43,000। डेटर्स हैं, डेटर्स हमें गिवन है 1,45,000। जो डेटर्स हमारे थे कुछ इस प्रकार से थे, 1,45,000 में एक्स था हमारा 35,000, राइट। वाई था हमारा 50,000, राइट। और जेड था हमारा 60,000। तो इस तरीके से हमारे डेटर्स थे, ये हमारी एसेट्स थी। और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या था, लाइबिलिटीज़ में हमारे पास था लोन फ्रॉम विकास, हमने विकास से लोन लिया था, लोन फ्रॉम विकास, जो कि था हमारा 60,000 का, राइट। कुछ क्रेडिटर्स भी थे, टोटल क्रेडिटर्स हमारे 52,500 थे, 52,500, जिसमें ए था हमारा 22,500 और बी था हमारा 30,000, राइट। इस तरीके से था हमारा। तो अब हमें क्या करनी है, हमें इसकी एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री किस तरीके से हम पास करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं आप उनको डेबिट कर लेंगे, राइट। जितनी भी एसेट्स हैं आप उनको डेबिट करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखिएगा इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना था हमारा 60,000, राइट। फिर आप लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक था हमारा 40,000। फिर आप लेंगे स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। फिर आप लेंगे फर्नीचर, फर्नीचर था हमारा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000, राइट। और दोनों डेटर्स मिला के हमारे थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,45,000, राइट। अब हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट में हमारे पास था लोन टू लोन फ्रॉम विकास विच इज़ 60,000। क्रेडिटर्स थे हमारे पास टू क्रेडिटर्स, दैट इज़ 52,500। अब जो भी हमारा बच गया वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट आप कैसे लिखोगे, कैपिटल अकाउंट के लिए आप पहले इन सब का टोटल करो, उसमें से इसको माइनस करो और आप चेक करो कि कितना आएगा। हमने 60,000 में 40,000 को प्लस किया, 40,000 को प्लस करने के बाद 1,50,000 को प्लस किया, 1,50,000 को प्लस करने के बाद आपने 43,000 को प्लस किया एंड देन आपने 1,45,000 को भी प्लस कर दिया। तो आपका आ गया 4,38,000। इसमें से आप माइनस करेंगे 60,000 को एंड देन माइनस करेंगे 52,500 को, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3,25,500, 3,25,500, राइट। तो आपका कितना आ गया, ये 3,25,500, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, राइट।
तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे बैलेंस ऑफ assets, liabilities and capital brought forward राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक मिलती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।